हालेलुया। जितने ऑनलाइन है आपका स्वागत है प्रभु की प्रेजेंस में। हम सीधा वचन में चलेंगे। हालेलुया। हम वचन को खोलेंगे। सबका वेलकम है प्रभु की प्रेजेंस में। आप ब्लेस्ड हैं जो आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं, जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं ऑनलाइन या यहाँ पे। हम खोलेंगे ड्यूट्रोनोमी, व्यवस्था विवरण। पंजाबी दे विच व्यवस्था की पोथी। व्यवस्था विवरण उसका चैप्टर 28। ये चैप्टर आपको नोट करना है और आपको पढ़ना है सबको। इसमें जो परमेश्वर की आशीष है आपके लिए, वो सब चीजें बताई गई हैं। ये चैप्टर को आप घर जाके पूरा पढ़ेंगे। इसको हम पूरा तो नहीं पढ़ सकते, पर इसमें से सिर्फ कुछ हेडिंग लेंगे आज के वचन के लिए। हालेलुया। तो खोलें ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 28 वर्स 1 से पढ़ेंगे हम। व्यवस्था विवरण हिंदी में और पंजाबी दे विच व्यवस्था दी पोथियां थी। व्यवस्था चैप्टर 28 का 1 तो 1 ਅਸੀਂ पढ़ांगे। ये पूरा चैप्टर ਅਸੀਂ पढ़ना है, बट ਤੁਸੀਂ घर जाके पढ़ सकते हैं पूरा चैप्टर। बट अभी हम सिर्फ वर्स 1 से लेके कुछ वर्सेस पढ़ेंगे। 8 तक पढ़ेंगे, 1 से 8 तक। बाकी पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो ये आज के वचन का बेस के लिए है कि आज का वचन क्या कहता है। तो इस वचन को मैं पढ़ूंगा। जितने ऑनलाइन है खोले इस बाइबल के चैप्टर को। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। क्या कहा परमेश्वर ने? ये सब आशीर्वाद यानी कि सारियां ब्लेसिंग्स तेरे ऊपर पूरियां होंगी। धन्य हो तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तू तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और अंदर, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर वह जितने कामों में तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। इस पूरे चैप्टर को आप घर जाके पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इस 8 तक पढ़ेंगे और इसमें देखो ये परमेश्वर की आशीषें हैं। ये आगे आगे और एक लंबी लाइन, एक बहुत लंबी लिस्ट रेडी होती है। इसके बाद एक एक चीज को परमेश्वर ने ब्लेस किया है। क्या कहता है परमेश्वर? कि तू धन्य होगा तू बाहर जाते हुए, अंदर आते हुए, तू अपने घर के अंदर, तू अपने खेत में, जहां भी तू जाएगा तू आशीष को पाएगा, ब्लेसिंग को पाएगा। तेरा दुश्मन एक रास्ते से आएगा पर वो 7 रास्तों से भागेगा, यानी कि वो तेरे ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है कि और जितने कामों को तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। मतलब मैटर नहीं करता आप कहां पे रहते हैं। बहुत से लोग हैं जो फॉरेन आना चाहते हैं, जिनकी लाइफ अच्छी है, पर बहुत से लोग हैं जो फॉरेन आके इंडिया से भी ज्यादा दुखी हैं या अपने देश से भी ज्यादा दुखी हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर साथ नहीं है तो कहीं भी चले जाओ बरकत नहीं मिलेगी। अगर परमेश्वर साथ है, कहीं भी रुक जाओ, ठहर जाओ, जिंदगी व्यतीत करना शुरू कर दो, परमेश्वर साथ है तो ये बरकतें हासिल होंगी।
कल मैं एक वचन को पढ़ रहा था कि अलीशा एक नगर में गया पवित्र आत्मा उतरने के बाद, यरीहो में, और यरीहो के लोग कहते हैं कि हम जहां पे रहते हैं ये जमीन अच्छी नहीं है, गर्भ गिराने वाली जमीन है, यहां का पानी खारा है। हालेलुया। पर अलीशा के ऊपर यहोवा का आत्मा था। अब उनके वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, पर एक बंदा जिसके ऊपर परमेश्वर, जिसके साथ था, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, वो उस नगर में जाता है और वो पानी भी मीठा हो जाता है। बाइबल में लिखा आज तक वो वैसा ही है, उसके बाद दोबारा खारा नहीं होगा कि एक साल के लिए हुआ। बाइबल में ऐसा लिखा कि आज तक वह पानी मीठा है, क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास प्याले में कुछ नमक लाओ, उसने पानी में डाला और पानी मीठा हो गया। इम्पॉसिबल चीज, पर जब परमेश्वर साथ है तो पॉसिबल है। वही देश जो उनको लगता था कि यहाँ पे हम रह नहीं सकते, यहाँ से हमें आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे गर्भ गिराने वाली जमीन है, हमें बच्चे की आशीष नहीं मिलती, मेरी जमीन फ्रूटफुल नहीं है, इसमें फल सब्जियां नहीं होते, और हमारे पानी जो है वो खारा पीने लायक नहीं है। पर जैसे परमेश्वर वहां पे आया अपने दास के द्वारा, उसका आत्मा आया, तो सब चीजें बदल गई। तो ये मैटर नहीं करता हम कहां पर हैं, मैटर ये करता है परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं है। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस हमारे अंदर है कि नहीं है। क्या हम अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हैं? बहुत से लोग हैं जो एक आशीषित देश में चले जाते हैं, पर वो खुद आशीष नहीं होते। क्यों? परमेश्वर से दूर है, पाप में जिंदगी है। और बहुत से लोग हैं जो एक पछड़े हुए देश में, पछड़े हुए इलाके में रहेंगे, एक बैकवर्ड क्लास जो एरिया होता है उसमें रहेंगे, पर फिर भी वो ब्लेस्ड होंगे। क्यों? परमेश्वर उनके साथ रहता है। हालेलुया। तो यहाँ पे ये वचन हमें कहता है, ये एक लंबी लिस्ट हमें देता है बरकतों की, आशीषों की, कि तुम्हें ये बरकत मिलेगी। मैं एक को दोबारा पढ़ूंगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब सब जातियों में श्रेष्ठ होने का मतलब क्या है? फाइनेंशियली आप ब्लेस्ड होंगे, फिजिकली ब्लेस्ड होंगे, फैमिली में, हर हिस्से में। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। इंग्लिश में अगर मैं इसको पढ़ूं, एक को मैंने पहले पढ़ा नहीं, पर इसको मैं पढ़ता हूं। The Lord your God will set you high above all the nations of the earth. पूरी धरती के जितने भी नेशन हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे सब जातियों में, सब नेशन में हाईएस्ट पोजीशन पे रखूंगा। पर कब? जब तू जो आज्ञाएं मैं देता हूं उन्हें कान लगा के सुने और उन पे चले। ये आशीष तो हर कोई लेना चाहता है। जितनी बार मर्जी दोहरा लो, दिन में 10 बार ये चैप्टर 28 मेडिटेट करते रहो, कुछ नहीं होगा जब तक आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं है, जब तक आप प्रभु की आज्ञा पे चलने वाले नहीं हो। हालेलुया। अगर दिन में 4 सिगरेट पी के बंदा प्रेयर रूम में जाके बोले कि मैं चैप्टर 28 की आशीषों को रिसीव करता हूं परमेश्वर, तो प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। यही बाइबल कहती है ना। हालेलुया। तो परमेश्वर कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि पाप से परमेश्वर नफरत करता है, पापी से नहीं, पाप से करता है। और जब वो बंदा पाप छोड़ के परमेश्वर के पास आता है, तो वही बंदे को परमेश्वर फिर वादा करता है कि मैं तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ बनाऊंगा। हालेलुया। क्यों? उसने अब आज्ञा मानी। परमेश्वर पाप से नफरत करता है। प्रभु कहता है अपने तौबा कर और मेरे पास आ, और मैं तेरे गुनाहों को पीछे फेंक दूंगा, और इतना दूर फेंक दूंगा कि जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है। मतलब वो तेरे ऊपर ओवरकम, दोबारा कब्जा नहीं कर पाएंगे, पर एक बार तू अपना स्टेप ले, उसके बाद मेरा काम है तुझे बढ़ाना। हालेलुया। तो ये आशीषें हर कोई बंदा लेना चाहता है, पर ये मिलती कब है? वचन शुरू कहां से होता है? कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करके पूरी करे, अलर्ट होके पूरी करे। ऐसा नहीं कि एक आज्ञा पूरी होगी, दूसरी बच गई, 2 पूरी कर ली, 10 फिर बाकी है। अब नशा करना छोड़ दिया, पर अभी भी बुरा देखने की आदत है। हालेलुया। बुरा देखना छोड़ दिया, पर अभी भी कभी कभी दोस्तों के साथ जाके नशा कर लेते हैं। अब चर्च जाना शुरू हो गया, पर घर में अभी भी लड़ाई झगड़ा है, अभी भी क्लेश है। तो परमेश्वर क्या कहता है? कि एक दूसरे से प्रेम करो। ये क्या आज्ञा है? हालेलुया। कि सभी आज्ञाएं जब तू पूरी करेगा, तो मैं तेरा परमेश्वर तुझे सब जातियों में हाईएस्ट पोजीशन पे लेके जाऊंगा, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है
तो आइए इन आज्ञाओं को, इन आशीषों को लेने के लिए हम देखते हैं स्टेप कौन से हैं, कैसे हम इन आशीषों तक पहुंच सकते हैं। हम सब कुछ तो नहीं आज डिस्कस कर सकते, पर जो आज का दिन है और जो इवेंट है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। हम खोलेंगे यूहन्ना की किताब 3, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3, न्यू टेस्टामेंट, यूहन्ना 3 उसका 3 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 से लेके 8 तक, वर्स 3 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे इस वचन को। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय चैप्टर 3 से मैं पढ़ दूंगा इसको। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वह शरीर का है, और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा का है। अचंबा ना कर, मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की आज्ञाओं में से एक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बैप्टिज्म। प्रभु यीशु मसीह से एक बंदा पूछता है कि मैं कैसे परमेश्वर के राज्य में जा सकता हूं, और प्रभु कहता है कि जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेता, बॉर्न अगेन एक बंदा नहीं बन जाता, तब तक तू परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकता। जो प्रभु किनको आशीष करने की बात कर रहा है, जो हमने अभी चैप्टर 28 डिट्रोनॉमी पढ़ा, उसमें परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, मतलब जो मेरे किंगडम में शामिल हो गया, जो मेरा बेटा या मेरी बेटी बन गया, उसको मैं सारी आशीष दूंगा। क्या कभी कोई बाप अपनी प्रॉपर्टी एक तीसरे बंदे के नाम लगवाता है या अननोन पर्सन के नाम लगवाता है? कभी भी नहीं। इसीलिए परमेश्वर की जो प्रॉपर्टी है, जो आशीषें हैं, वो परमेश्वर उसके नाम लगवाएगा जो उसका बेटा या बेटी है। हालेलुया। जो उसकी संतान है, जो उसका वंश है। और बाइबल का ये वचन बताता है हमें कि जितने आत्मा से पैदा हुए हैं वो आत्मा के हैं, और परमेश्वर क्या है? आत्मा है। कल आपने वचन सुना था, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आत्मा है, और जितने आत्मा से पैदा हुए हैं वो आत्मा के हैं। इसके एक हमने कल भी एक चैप्टर एक पढ़ा था, इसके एक चैप्टर के 12 को हम पढ़ेंगे, इसी यूहन्ना का। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। तो यही चीज परमेश्वर एक बंदे को बोल रहा है कि तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, उन परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए, उन सब आशीषों को लेने के लिए जो मैं तुझे देना चाहता हूं। देख, मैंने इतनी लंबी लिस्ट बना दी है कि तू हर जगह पे ब्लेस होगा, धरती पर सर्वश्रेष्ठ होगा, मैं तुझे हाई पोजीशन पे रखूंगा, पर कब? जब तू मेरी आज्ञा को मानेगा। और ये इंपॉर्टेंट आज्ञा है कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा दे। जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की संतान कहलाएगा, जो उसकी आज्ञा को मानेगा, जो उसे ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा। जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, आप यीशु मसीह को इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में कि प्रभु, मैं बहुत से गवाहों के सामने आज ये एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं कि आज के बाद मेरी लाइफ पर तेरी अथॉरिटी है। बैप्टिज्म कोई एक रिचुअल नहीं है, एक रीति रिवाज नहीं है, ये आपका समर्पण है परमेश्वर के सामने। बाइबल में लिखा, जो पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि बहुत से गवाहों के सामने जो तूने एक एग्रीमेंट किया था परमेश्वर के सामने, बैप्टिज्म लिया था, उसको ख्याल रख।
उसको जहन में अपने ध्यान में रख कि जो तूने बहुत से गवाहों के सामने एक प्रतिज्ञा की थी परमेश्वर के सामने, तू उस पे चलने पाए, तू उस पे खड़ा रहे। हालेलुया। तो आज आप जब लोगों के सामने मन में, तो जब आप प्रार्थना करते हैं कहीं भी खड़े प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आज मैं अपने पापों से तौबा करता हूं, मुझे माफ कर, मैं दोबारा से पाप नहीं करूंगा। आप उसी वक्त परमेश्वर आपको रिसीव कर लेता है। पर अब टाइम होता है कि परमेश्वर को आप लीगल अथॉरिटी दें, जैसे हम डॉक्यूमेंट साइन करते हैं कि परमेश्वर आज के बाद मेरी लाइफ में तेरी अथॉरिटी है। पावर ऑफ अटर्नी अगर आप परमेश्वर को देंगे अपनी लाइफ की, तो प्रभु उसको डिजाइन करेगा अपने वचन के अकॉर्डिंग कि जो वचनों में मैंने वादे किए हैं वो मैं तेरी लाइफ में पूरे करूंगा। हालेलुया। ये जरूरी नहीं कि जो आज बैप्टिज्म ले रहे हैं, जिन्होंने हमने बपतिस्मा लिया, अगर हम भूल गए हैं कि परमेश्वर इतनी आशीष देता है हमें, ये सारे प्रोमिसेस करता है, पर परमेश्वर एक उसमें एक परंतु लगाता है, एक अगर लगाता है कि अगर तू मेरी आज्ञा को माने और उस पे चलता रहे। हालेलुया। एक कंडीशन जो परमेश्वर ने रखी है, अगर हम भूल गए बैप्टिज्म लेने के बाद, तो ये आज का वचन हमें भी रिमाइंड करवाता है कि हम उन आशयों को क्लेम करते हैं हर रोज, प्रभु ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वीजा लग जाए, ये ब्लेस हो जाए, मेरा पड़ोसी ब्लेस हो जाए, मेरा घर बच जाए। पर प्रभु कहता है तूने पहली आज्ञा से तू मुकर गया, जब तूने प्रॉमिस किया था बैप्टिज्म लेने के बाद कि आज के बाद मेरे लाइफ में तेरी अथॉरिटी है, तू तो फिर वही बुरे कामों में फंस रहा है, तू तो फिर वही बुरे काम कर रहा है, फिर वही क्लेश में जा रहा है, फिर वही तू नशा कर रहा है, फिर वही दोस्तों के साथ गंदी बातें कर रहा है। जब तूने अपने प्रॉमिस को नहीं रखा, तो मेरे प्रॉमिस को क्यों क्लेम कर रहा है? हालेलुया। ये आप जब तूने अपने एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है, तो आज तू क्यों मुझे बार बार रिमाइंड करा रहा है? तो जब हम एक बैप्टिज्म लेते हैं, प्रभु के सामने अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो प्रभु कहता है कि देख मैं तुझे सब जातियों में सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, क्योंकि अब तू मेरी संतान है। इस वचन में क्या लिखा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जो 3 में लिखा है कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। और 5 में लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा वह शरीर का है, जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा का है। जब तक हम एक फिजिकल बर्थ में जब हम आते हैं, तो हमारे माँ बाप के हम हो जाते हैं, वो घराने की हमारे ऊपर अथॉरिटी होती है, हम उनके अधीन चलते हैं अपने पेरेंट्स के। इसी तरह से आत्मा में परमेश्वर के अधीन चलने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन में चलने के लिए हमें आत्मा से जन्म लेना है। जल और आत्मा से जब तक तुम नहीं जन्मोगे, बाइबल का वचन कहता है, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते। और जल और आत्मा से जन्म लेना यानी कि बैप्टिज्म लेना है। हालेलुया। और जैसे आप बपतिस्मा लेते हैं, आप देखते हैं कैसे आपकी लाइफ में काम शुरू हो जाते हैं। उसको देखेंगे हम वचन में आगे। हम एक और वचन को खोलेंगे, बुक ऑफ लूक, इससे पीछे आइए, उसका 15, उसका 3 से लेके 7 तक। लूका की किताब 15 चैप्टर 3 से लेके 7 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा कि तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करता है और कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ हमें इसी चैप्टर के एक और वचन को पढ़ेंगे, 17 से लेकर 22 तक, इसी का 15 17 को 22 तक। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है,
और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग और के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले से लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने उस अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और तैयार किया हुआ बच्चा लाओ ताकि हम खाएं और आनंद करें, क्योंकि मेरा वह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। तो ये वचन परमेश्वर ने एक एग्जांपल दी कि जब एक बंदा बैप्टिज्म लेता है, प्रभु के राज्य में आता है, तो उससे बड़ी आनंद की बात स्वर्ग में कोई नहीं है कि जब एक बंदा, पापी बंदा, अपने गुनाहों से माफी मांग के परमेश्वर को अपनी लाइफ सरेंडर करता है। और प्रभु एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक बंदा, एक लड़का जो अपने माँ बाप से नाराज होकर घर छोड़ के चला गया था, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेके कि मैं बाहर जाऊंगा, खुद अपनी लाइफ को जीऊंगा। ऐसे हम आज करते हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं कि प्रभु मैं अपनी लाइफ को मैनेज कर सकता हूं, मैं जॉब खुद ढूंढ लूंगा, जॉब मिल गई, अब मैं खुद अपनी सेविंग कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। एक बीमारी आती है, सारी सेविंग खत्म। हालेलुया। एक सिचुएशन आती है, एक केस ऐसा आ जाता है, सारे पैसे वकील ले गए। और बिना परमेश्वर के, जैसे हमने कल पढ़ा था कि बिना यीशु मसीह के अपनी लाइफ को बिल्ड करना इम्पॉसिबल है। आप नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में क्लियर लिखा है कि उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, उसके बिना कुछ भी क्रिएशन नहीं हुई, कुछ भी पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। और आज भी जब आप यीशु मसीह को इनवाइट करते हैं, अपनी लाइफ में अधिकार देते हैं, तो आपकी चीजों को बनाता है। जैसे उसने एक एक पेड़ को बनाया, एक एक पहाड़ को बनाया, एक एक नदी को बनाया, इतने बड़े समंदर को बनाया, हर चीज को एक एक करके परमेश्वर बनाता जाते हैं आपकी लाइफ में, जितनी आप अधिकार देते जाते हैं उसको। क्योंकि धरती क्या थी? बेडोल, सुनसान थी, यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं थी धरती के ऊपर, सब कुछ खत्म था, खलास था, सब कुछ डेड था, हम कह सकते हैं। इसी तरह से हमारी लाइफ को जब हम बिल्कुल एक समर्पण में लेके जाते हैं, तब परमेश्वर चीजों को खड़ा करना, बनाना शुरू कर देता है। और ये समर्पण का एक एग्जाम्पल एक बैप्टिज्म है कि प्रभु आज के बाद मैं अपनी लाइफ को सरेंडर करता हूं। ऐसे वो बंदा जो बाहर घूम घाम के सब कुछ करके देख लिया, उसने फन करके देख लिया, बुरी चीजें करके देख ली, एंजॉय करके देख लिया, उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ और फिर पछताता है। बाइबल में लिखा, जब वह अपने आपे में आया, कि जब उसके माइंड ने फिर से सोचना शुरू किया कि यार मेरे घर में तो मेरे बाप के नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं। एक दुनिया का बंदा स्ट्रगल करता है पैसे के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, हर एक चीज के लिए, पर परमेश्वर के लोग उन चीजों को आसानी से हासिल कर लेते हैं। वो परमेश्वर जो आपको अपनी संतान कहता है, बाइबल में जैसे ये वचन कहता है कि उसके घर के नौकर भी उससे अच्छा खाना खाते थे। इसी तरह से हो सकता है कि परमेश्वर को थोड़ा सा मानने वाले वो लोग जिसको आप सोचते हैं कि ये तो अन्य जाति के, ये तो नीवी जात वाले या इतना होता, हो सकता है वो आपसे ज्यादा शांति में हो, जो आप पीस नहीं ले सकते बिना परमेश्वर। हालेलुया। हो सकता है वो प्रभु में अपना जीवन बिता रहे हैं और उनकी लाइफ शांति में है, पीस में है, पर आप सब कुछ पैसा होते हुए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारी लाइफ में नहीं है। और जहां पे यीशु मसीह नहीं है, वहां पे पीस कैसे आ सकती है? और ये वचन यही कहता है कि एक बंदा जो घर छोड़ के गया, फिर एक दिन सोचता है कि यार आज मैं घर जाता हूं। उसने सोचा कि चलो मैं एक नौकर बन के रह लूंगा परमेश्वर अपने पिता के सामने। इसी तरह से प्रभु के सामने जब हम जाते हैं कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझे अपने पैरों में रख ले, पर प्रभु कहता है कि नहीं, क्योंकि तू मेरा बेटी, मेरी बेटा है, मैं तुझे गले से लगाना चाहता हूं। इसी तरह से वो बाप को बोलता है कि मुझे एक नौकर समझ के रख ले, एटलीस्ट मुझे खाने को रोटी तो मिलेगी रोज, मैं सूरों का खाना खाता हूं बाहर।
पर उस बाइबल में लिखा है, मैं इस वचन को दोबारा पढ़ूंगा, आप भी पढ़िए 22 को इसका। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। परंतु बट आपको चाहे लगे कि यार मैंने तो इतने पाप कर दिए हैं, मैं तो इतना दूर था परमेश्वर से, मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, यीशु मसीह के बारे में सुना भी नहीं, लोग मुझे चर्च जाने के लिए बोलते थे, मैं कभी नहीं गया, मैंने कभी प्रार्थना नहीं की, चलो परमेश्वर मुझे माफी कर दे। प्रभु कहता है मैं सिर्फ तुझे माफी नहीं करूंगा, मैं तुझे ब्लेस भी करूंगा। हालेलुया। मैं सिर्फ तुझे माफी नहीं करूंगा, मैं तुझे अपने गले से लगाऊंगा, मैं तुझे वो सब आशीष दूंगा जो मैंने व्यवस्था विवरण 28 में लिखी है। पर तब दूंगा जब तू मेरी आज्ञा को मानेगा। जब वो बाप के पास लौट कर आया तो बाइबल में लिखा उसके बाप ने उसने वो बोला कि पिता मुझे नौकर के समान रख ले, मतलब कि मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया, मैंने स्वर्ग के खिलाफ गुनाह किया। हालेलुया। परंतु बाप ने उन बातों की ओर ध्यान भी नहीं दिया। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु नहीं सुनता कि आप क्या कह रहे हैं कि आप प्रभु मैंने ये पाप किया, मैंने ये किया। प्रभु कहता छोड़, पुरानी बातें बीत गई, आज सब कुछ नया हो गया। आज तू लौट आया है, आज के बाद ये आशीष तेरी है। हाथ में अंगूठी, अच्छे से अच्छा वस्त्र मैं तुझे पहनाऊंगा। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का वस्त्र पहनाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा ये फिजिकल एग्जांपल दी गई है, जो फिजिकल आशीष की, पर परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का वस्त्र पहनाता है जैसे ही हम वापस जाते हैं उसके पास कि परमेश्वर आज के बाद मैं तेरे पास वापस आता हूं। ऐसे ये बेटा जब अपने बाप के पास वापस आया तो उसने एक भी बात नहीं सुनी कि इसने पहले क्या किया है, इसने पहले गुनाह किया है। और उसका भाई आता है कि ये तो सब कुछ बेच बाच के प्रॉपर्टी लुटा गया था और तूने इसके लिए इतना सारा एक इवेंट रख दिया है, इसके लिए इतनी बड़ी एक सेलिब्रेशन रख दी है। वो कहता है कि नहीं, मेरा बेटा जो पहले मर गया था अब जी उठा है। हालेलुया। हो सकता है लोगों ने आपको देखा हो कि ये बंदा तो ऐसे ऐसे काम करता था, ये लड़की तो ऐसे ऐसे बुरे काम करती थी, या ये बंदा तो दारू पीता था, ऐसे काम करता था। और वो आज भी सोचे कि क्यों ये आज इतना ब्लेस्ड है, ये कैसे ब्लेस हो सकता है। पर उसको नहीं पता कि परमेश्वर ने आपको माफ करके आपको आशीष का हकदार बना दिया। सिर्फ इस बाप की तरह जो कहता है कि कोई बात नहीं, जो पहले हो गया, उसने बोला भी नहीं मुंह से, उसने सुना भी नहीं, उसने कहा कि सिर्फ जड़ से जाओ, अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ, इसको पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, इसके पैरों में जूती पहनाओ। तो इसी तरह से हमारा परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का वस्त्र पहनाता है जब हम उसके सामने अपनी लाइफ को रख देते हैं कि प्रभु आज के बाद तेरा अधिकार। एक वचन को और पढ़ेंगे हम इसके साथ, इसी लूक का 3 का 21 पर 21 और 22। लूक का 3 उसका 21 और 22। 3 का 21 और 22, इससे पीछे जाओ। लूक का 3 उसका 21 और 22। लूक 3 उसका 21 और 22 को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और वह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। क्या लिखा 21 में? जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। इंग्लिश में लिखा है, baptized and was praying, heavens were opened। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर खोल देता स्वर्ग को आपके लिए। इसका मतलब यही है। और वो ऊपर से आवाज देता है कि तू मेरी बेटी, मेरा बेटा है। हालेलुया। कौन उसकी आशीष को लेंगे? जो उसकी संतान है। और संतान कौन है? जिसने उसकी आज्ञा को मान लिया है, जिसने अपना जीवन उसे दे दिया है। बाइबल में लिखा कि जैसे ही यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया और प्रार्थना करने बैठ गया और स्वर्ग खुल गया उसके लिए। हालेलुया। स्वर्ग खुल गया। आज भी परमेश्वर स्वर्ग खोलता है उन लोगों के लिए जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं, परमेश्वर के सामने माफी मांगते हैं, जो बैप्टिज्म को सिर्फ
डुबकी लगाना नहीं समझते, वो समझते कि आज के बाद मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, आज के बाद रास्ते खुलने वाले हैं, आज के बाद मैं परमेश्वर का बेटा बेटी कहलाऊंगा, आज के बाद मैं शारीरिक रूप में नहीं, मैं आत्मिक रूप में जीऊंगा। क्योंकि बैप्टिज्म का मतलब यही है, आप आत्मा में जी उठते हैं उसके बाद। हालेलुया। आप फिजिकली आपने चेंज नहीं आता, आप देखने को वही इंसान लगते हैं, पर आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने आपके लिए हेवन खोल दिया है, परमेश्वर ने आकाश खोल दिया आपके लिए कि मैं इतना दूंगा कि तेरे रखने की जगह नहीं हो। हालेलुया। आपके एक कदम के द्वारा, एक स्टेप लेने के द्वारा, सिर्फ एक तौबा करने के द्वारा, परमेश्वर को विश्वास दिखाने के द्वारा कि प्रभु देख, जो तेरा वचन कहता है आज मैं पूरा कर रही हूं। प्रभु कहता है कि तू पूरा कर रहा है या कर रही है तो मैं भी अपना वचन पूरा करूंगा। अगर तूने मेरी आज्ञा को माना तो मैं भी अपनी ब्लेसिंग को दूंगा। हालेलुया। अगर तूने तौबा कर लिया है, मेरी आज्ञा को मान लिया है, तो मैं भी जो आशीषें तुझे लिए रखी हैं कि मैं तुझे धरती पर सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, मैं वो तेरी लाइफ में पूरा करूंगा। अगर आप चलते जाएंगे, हर आज्ञा को पूरा करते जाएंगे, ये आपका एक पहला कदम होता है, ये एंट्री टू किंगडम, ये एक स्टेप होता है आपका किंगडम की ओर, जो आज का हमारा वचन है, ए स्टेप टू द किंगडम। परमेश्वर के राज्य की ओर आपका एक कदम, परमेश्वर के राज्य की ओर आपका उठाया गया एक कदम आपको उस राज्य में ले जाता है। हालेलुया। आपको उस स्थान पे लेके जाता है जहां पे परमेश्वर आपको देखना चाहता है, ब्लेस हुआ हुआ। क्योंकि प्रभु ने इजी कर दिया आपके लिए, उसने वो खुद स्वर्ग में इतनी आसानी से नहीं जा पाया, वो स्वर्ग से बिलोंग करता था, फिर भी उसको वापस जाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, ये आप नए नियम में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। हेवन में वापस जाने के लिए परमेश्वर को कौन सी चीजों से गुजरना पड़ा, आज प्रभु आपको नहीं, अब प्रभु ये नहीं कहता कि आप भी उन चीजों से गुजरो, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने ऊपर सारे पाप ले लिए, खुद क्रूस की मौत ले ली, खुद सब कुछ ले लिया अपने ऊपर। वो कहता है देख मैंने इतना आसान कर दिया तेरे लिए, सिर्फ विश्वास कर और बपतिस्मा ले एंड यू बिलोंग्स टू हेवन, कि तू स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, तू किंगडम में शामिल होने वाला हो जाता है। कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकता, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकता। कि सिर्फ इतना आसानी का काम अगर तू ये भी नहीं कर सकता तो फिर मैं तेरे लिए और क्या करूं। आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है, इस लूका का 12 उसका 50 को पढ़ो, आपको पता लगेगा इस वचन के बारे में। फिर हम जल्दी फिनिश करेंगे, बैप्टिज्म में जाएंगे। लूका 12 उसका 50। लूक 12 उसका 50 को मैं पढ़ूंगा 50। लूक 12 वर्स 50 उसमें लिखा है, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहता हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मुझे, इंग्लिश में लिखा, आई हैव ए बैप्टिज्म टू बी बैप्टाइज्ड विद एंड हाउ ग्रेट इज माय डिस्ट्रेस until it is accomplished, कि जब तक मैं कैसी व्यवस्था में, मैं कैसे डिप्रेशन में, मैं कैसी उस उलझन में हूं जब तक मैं वो बपतिस्मा ना ले लूं। और ये बपतिस्मा परमेश्वर उस बैप्टिज्म को बोल रहा है, क्योंकि पहला बपतिस्मा परमेश्वर का ऑलरेडी हो गया, उसने बैप्टिज्म लिया, बैठा, प्रार्थना की, और क्या हुआ, स्वर्ग खुल गया उसके लिए। प्रभु कहता है मुझे एक और बैप्टिज्म लेना है, मुझे क्रूस के ऊपर अपनी जान को देना है, मुझे कब्र में उतर के दोबारा उठना है। और प्रभु हमारे लिए आसान कर गया इस काम को कि तुम्हें सिर्फ 2 सेकंड पानी में डुबकी लगानी है, 3 सेकंड, पर मुझे 3 दिन कब्र में रह के उठना है ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं। प्रभु कहता है कि मेरा वो एक और बपतिस्मा होना बाकी है, पर प्रभु कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी का बपतिस्मा लो, तौबा करो और तुम मेरे साथ होगे। जहां पे मैं हूं तुम भी वहां पे होगे, पर तुम्हें क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हाथों पैरों में कील ठुकवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कब्र में उतरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 सेकंड पानी की डुबकी लगाओ और तुम्हारा काम आसान है। मेरी तरह 3 दिन कब्र में उतरने की, तीसरे दिन तक कब्र में रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो इतना परमेश्वर ने हमारे लिए किया। बाइबल में क्या लिखा कि इकलौता पुत्र उसने दे दिया ताकि जो विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया।
God has given His only begotten Son, so whoever believes shall not perish but have eternal life. कि वो अनंत जीवन को पाए, वो perish ना हो, वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन तक यानी कि परमेश्वर के राज्य तक वो पहुंच पाए। हालेलुया। एक वर्ष को आप नोट कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, पहला पत्रस 3 उसका 21, उसको आप पढ़ सकते हो घर जाके, जिन्होंने बपतिस्म लेना वो भी इसी के बारे में है। पहला पत्रस 3 उसका 21, 1 पीटर 3 वर्स 21, वो कहता है कि बपतिस्मा एक तन की मैल निकालने का काम नहीं है। बैप्टिज्म इज नॉट समथिंग फिजिकल क्लीनिंग के लिए, जो हमारी बॉडी की मैल निकालने के लिए नहीं है। ये तो पूरे मन से यानी कि तौबा करके, मन फिराव करके परमेश्वर के साथ चलने का एक प्रोसेस है आपका, उसका एक स्टेप है आपका कि आप अपने मन से तौबा कर लें और परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करें, और उसके बाद देखो कैसे परमेश्वर हेवन खोलता है। जैसे यीशु मसीह के ऊपर स्वर्ग खुल गया, और आज परमेश्वर, अगर आप सच्चे मन से अपने मन को प्रभु के सामने दीन कर चुके हैं, तो प्रभु आपके लिए हेवन खोल रहे हैं। हालेलुया। बेशक आप बैप्टाइज्ड हैं पहले, आज हम जब प्रेयर में जाएंगे तो परमेश्वर के हेवन को आप खुलता हुआ देखेंगे। हालेलुया। सिर्फ बपतिस्मा लेने वालों के ऊपर ही नहीं, आज खुलेगा परमेश्वर का हेवन। देखो, क्योंकि हम वो काम करें, ये इजी नहीं है। अगर आप सोचो तो किसी को अगुवाई करना, उसको टीच करना या प्रीच करना या किसी को लीड करना परमेश्वर के किंगडम की ओर, इतना ये आसान काम नहीं है। पर जब परमेश्वर साथ है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर प्रभु साथ है तो किसी भी जमीन में कोई भी काम, प्रभु कहता है हर काम में तू सफल होगा जिस काम को हाथ लगाएगा। क्योंकि जब आप फेथफुल हैं प्रभु के साथ, वो हेवन खोलता है आपके लिए, वो स्वर्गदूतों को भेजते हैं आपके लिए, वो आपके रास्तों को साफ करते हैं जहां आप जाते हैं। क्या आपको लगता है ये आसान है कि हाँ एक बंदा पाप में है, वो अपने पाप से तौबा करे और प्रभु के राज्य में शामिल हो जाए और शैतान चुपचाप बैठा रहे? जो बंदा लीड कर रहा है, उसको प्रीच कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, और उसको वो कुछ ना बोले, ये कभी भी इम्पॉसिबल नहीं है। पर जब प्रभु की प्रोटेक्शन आपके ऊपर होती है, परमेश्वर आपके साथ होता है, तो ये सब चीजें आसान हो जाती हैं। हालेलुया। बपतिस्मा देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग को खोल के आशीष बरसाता है दोनों के ऊपर। जो भी बंदा तौबा करता है, क्योंकि बाइबल में हमने अभी क्या वचन को पढ़ा कि अगर तू पूरी चौकसी करके मेरी आज्ञाओं को माने तो तू ब्लेस होगा, तू धन्य होगा अंदर घर के, तो धन्य होगा घर के बाहर, अपने नगर में, अपने खेत में। जिस काम को तू हाथ लगाएगा तो उसमें सफल होगा। मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा पूरी पृथ्वी पर, और तेरा दुश्मन एक रास्ते से आएगा, 7 रास्ते से भागेगा। हालेलुया। फिर दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपको ये बिलीव करना है प्रभु के वचनों के ऊपर। मेरी बातों पर ना करो, नहीं करना है, पर प्रभु के वचन क्या कहते हैं उनके ऊपर करो। कि जगह अगर हम आज ये स्टेप ले रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, प्रभु को अपना जीवन दे रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर हमारे लिए तैयार है कुछ अद्भुत करने के लिए। बाइबल में आपने जो अभी स्टोरी को पढ़ा, उसमें लिखा कि उसका बेटा अभी दूर ही था, यानी कि दरवाजे पर भी नहीं आया था, और वो भाग के उसके पास गया, उसे गले से लगाया और बोला कि अच्छे कपड़े लाओ, इसको पहनाओ, मेरा बेटा जो मर गया था जी उठा है, जो खो गया था वो मिल गया है। और बाइबल का वचन कहता है कि ऐसा ही वो इंसान है जो पापों से तौबा करता है, ये उसके समान है जैसे एक बंदे की एक भेड़ खो गई हो और वो बाकी 99 भेड़ों को छोड़कर उसको ढूंढने जाता है, और जब वो मिल जाती है तो आनंद करता है। जब एक पापी, प्रभु कहता है कि जब ऐसा ही होता है, जब एक पापी अपने पापों से तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आप देखो, आपके लिए अगर एक बंदे की शादी हो या कुछ सेलिब्रेशन हो या बर्थडे हो, उसके लिए डांस, डीजे, ये वो लगता है, कितना आनंद करते हैं लोग। पर आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग में डीजे लगा के बैठा है, आपके लिए स्वर्ग आनंद कर रहा है। आप देखो क्या ये छोटी बात है, सिर्फ आपके एक कदम लेने की वजह से एक स्वर्ग में पार्टी चल रही है, हम कह सकते हैं, जो आपको नजर तो नहीं आएगी, पर स्वर्गदूत उस पार्टी को मनाते हैं। आनंद, अगर प्रभु का वचन लिखा है कि आनंद होता है तो वो होता है। हालेलुया। जैसे एक बच्चा पैदा होने पर या एक शादी वाले घर में या कोई भी सेलिब्रेशन इवेंट हो, वहां पे वो लोग डीजे लगाते हैं, एंजॉय करते हैं, नाचते गाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है। तो आज जब आपकी लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है, तो स्वर्ग आपके लिए आनंद आता है। हालेलुया।
सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, जितने ऑनलाइन आप जुड़े हैं, वचन को सुना। मेरा बिलीव है कि आपको भी कुछ याद आया होगा, जैसे पौलुस तीमुथियुस को लेटर लिखता है और उसको याद दिलाता है कि जो प्रतिज्ञा तूने बहुत से गवाहों के सामने की थी उसको स्मरण रख। मतलब उसको हमेशा माइंड में रखो कि हमने इतने लोग खड़े थे, बपतिस्मा लिया था और प्रभु के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि प्रभु आज के बाद मेरी लाइफ तेरी है, आज के बाद मैं अपनी मनमानी नहीं करूंगा, जो वचन कहता है मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। तो खड़े हो जाइए, हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाएंगे। ऑनलाइन भी हमारे साथ एक मन हो जाइए, हम प्रेयर में चलेंगे। 2 मिनट परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी शुरू करो, प्रभु के सामने अपने मन को नम्र करो, फिर हम प्रेयर में जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। अभी आप देखेंगे कैसे परमेश्वर शुद्ध है। परमेश्वर कैसे शूर है, आपको ऑनलाइन लोगों को यहाँ पे आप देखेंगे। सिर्फ परमेश्वर के सामने अपने मन को नम्र कर दो और प्रार्थना करनी शुरू कर दो। और पिता मैं तेरे सामने समर्पित करता हूँ अपने आप को, अपनी लाइफ को, पिता तेरी मर्जी को पूरी करने के लिए। प्रभु जी सब जन प्रार्थना में जाएं। सब जन प्रेम में जाएं। प्रभु पिता मैं तेरे पास आता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर। जैसे एक बाप अपने बेटे का इंतजार कर रहा था कि एक दिन वो लौटेगा, एक दिन वो लौट के वापस आएगा, एक दिन वो लौट के वापस आएगा। बेशक वो चला गया है, बेशक उसने पाप किया, गुनाह किया है, पर एक बाप का दिल हर रोज उसका इंतजार करता था। और बाइबल में लिखा जिस दिन वो वापस आया, वो बाप दौड़ के उसको गले से लगाया, उसने दौड़ के उसके पास गया, दरवाजे तक दौड़ के गया और जैसे वो लौटा उसे अच्छे वस्त्र पहनाए, उसे सब आशीष। इसीलिए परमेश्वर भी कहता है कि ऐसा ही वो बता। आज अगर आपने कोई गुनाह किया है, बेशक आपने पहले बपतिस्मा लिया, कोई गलती की है जो वचन के खिलाफ है, तो आज परमेश्वर से माफी मांगे। सब जन बोलो परमेश्वर मैं अपने सब गुनाहों की माफी मांगता हूँ पिता, मुझ पे दया कर मेरे प्रभु जी। मैं अपना मन फिरा के तेरे पास आता हूँ मेरे पिता परमेश्वर और फादर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो विश्वास करे वो मन को फिराए, वो बपतिस्मा ले मेरे पिता। मैं आज अपने मन को फिराता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो गलतियां मैंने की है मैं उनसे माफी मांगता हूँ पिता। बपतिस्मा लेने के बाद भी मैं गुनाह करता रहा, मैं अनजाने में मैंने गुनाह किए, मैंने जानबूझकर कुछ गलतियां की। मैं सब गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मुझ पे दया कर मेरे प्रभु जी, मुझ पे दया कर मेरे पिता। मुझे आप फिर से आज अपने लहू से धो के शुद्ध कर दे मेरे पिता। सब जन माफी मांगे और उसके बाद होली स्पिरिट टेक ओवर करेगा इस मीटिंग को। आप देखेंगे इस प्रेयर को क्या होता है। इस प्रेयर में परमेश्वर का आत्मा कब्जा करेगा इसके ऊपर। हालेलुया रबा शूर या नमंदा। यस मेरे पिता परमेश्वर उतर आइए पवित्र आत्मा जी, आपकी प्रेजेंस हर एक जन के ऊपर उतर आए। होली स्पिरिट जी आओ पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं पिता परमेश्वर। पिता तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु जी, जो माफी मांग लेता है, अपने गुनाहों को मानकर उन्हें छोड़ देता है, उस पे दया की जाएगी मेरे पिता। आज हम अपने सब गुनाहों को मानकर छोड़ते हैं मेरे पिता। हम पे दया कर मेरे परमेश्वर। हे स्वर्ग के परमेश्वर हमारे पिता हम पे दया कर। हे प्रभु यीशु हम पे दया कर मेरे पिता। होली स्पिरिट जी आइए, पवित्र आत्मा आइए, आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा जी आइए, आपका स्वागत है। यू आर वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र 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 आत्मा आपका स्वागत है। हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा लेना किया उन्होंने प्रेयर करेंगे ना प्रशीको लोगो। पवित्र पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। होली स्पिरिट यू आर वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। आइए पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं। होली स्पिरिट यू आर वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। आइए कब्जा कीजिए इस माहौल पर मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा कब्जा कीजिए इस माहौल पर। हर एक जन को छूइए मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर और फादर। तेरा आत्मा टेक ओवर करे मेरे सामर्थी पिता। होली स्पिरिट जी आइए, होली स्पिरिट जी आइए, पवित्र आत्मा जी आइए। हालेलुया। होली स्पिरिट वेलकम। पवित्र आत्मा आइए। हालेलुया। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। पवित्र परमेश्वर तेरा स्वागत है। हालेलुया हालेलुया। आपने हमारे साथ प्रेयर करनी है, अपने गुनाहों की तौबा की, आपके लिए प्रार्थना होगी। आपने खुद अपने मुंह से बोल के दोनों ने परमेश्वर से माफी मांगनी है। अपने गुनाहों की जो भी गलती गुनाह आपने किए हैं, आप तौबा की प्रार्थना में जाएं। मैं आपका लीड करूंगा प्रार्थना में। 2 मिनट प्रभु से अपने मन को जोड़ो, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के सामने नम्र करो। फिर मैं आपको लीड करूंगा प्रेयर में, आप प्रेयर करेंगे साथ मिलके। थैंक यू फादर। पुकारो परमेश्वर को, बोलो प्रभु आ हमारे बीच में हमें शू करे। होली 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 पवित्र परमेश्वर का स्वागत है। पवित्र
पवित्र पवित्र पवित्र परमेश्वर, आपका स्वागत है मेरे पिता। तेरा वचन कहते हैं आज स्वर्ग में आनंद हो रहा है मेरे पिता। तेरा का शौर्य लाभासी विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि स्वर्ग में आनंद होना शुरू हो चुका है मेरे पिता। जैसे ये लोग आगे आए हैं मेरे पिता परमेश्वर बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु जी, जो अपने गुनाहों से माफी मांगने के लिए आगे आ चुके हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी तेरा स्वर्ग आनंद मनाना शुरू कर चुका है मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर और फादर। यस पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए मेरे पिता, इनके मन आज खुले तेरे सामने, नम्र हो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ये दीन हो जाए मेरे प्रभु जी। आइए पवित्र आत्मा इस प्रेयर में हमारी अगुवाई कीजिए होली स्पिरिट, इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए इस प्रार्थना में। उसी प्रेयर मेरे पीछे रिपीट करनी है और परमेश्वर के सामने अपने मन को खोल के प्रार्थना करनी है, बोल के प्रार्थना करनी है, संगना नहीं शर्माना नहीं, क्योंकि अगर आज तुसी संगोगे शर्माओगे तो बाइबल से लिखा परमेश्वर भी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ शर्माएगा। अगर आज तुसी अपना मन परमेश्वर दे के खोल दोगे, माफी मांग लोगे, तो बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ जो वचन लिखा परमेश्वर ਦਾ पूरा होएगा कि ਤੁਹਾਡੇ गुनाह सारे माफ हो जाएंगे और तुसी शुद्ध कीते जाओगे। मेरे नाल मिलके तुसी प्रार्थना करो, बोलो पिता परमेश्वर मैं ਤੁਹਾਡੀ प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। पिता परमेश्वर मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। पिता परमेश्वर मैं अपने सब गुनाहों की माफी मांगती हूँ, जो भी गलती गुनाह, जो पाप मैं जानबूझ के या अनजान पुणे दे विच कीते, पिता मेरे सब गुनाहों को माफ कर। तेरा वचन कहता है कि जो अपने गुनाहों को मन के छड़ दिंदा उन्हां दे गुनाह माफ किए जाएंगे। बोलो पिता आज मेरे गुनाहों को माफ कर। बोलो प्रभु यीशु मेरी लाइफ दे विच आओ, मेरी जिंदगी दे विच आओ प्रभु, मेरी जिंदगी ते कब्जा कर लो प्रभु जी। आज मैं अपनी लाइफ में तुहाडे अगे सरेंडर कर दिया। पिता परमेश्वर मैं तेरे तो दूर सी, मैं तेरे तो अनजान सी, पर तू मेरे ते दया कीती, आज मैनू अपने पास बुलाया। पिता मैं अपने सब पापों तो तौबा कर दिया, मैं अपने सब पापों तो तौबा कर दिया और मैं वादा कर दिया मैं दोबारा तो वो पाप नहीं करांगी। मैं पाप वाली जिंदगी ਨੂੰ ਛੱਡ के तेरे वचन वाली जिंदगी ਨੂੰ व्यतीत करांगी, ताकि जो आशीषां तो मेरे लिए रखियां मैं उन्हां ਨੂੰ हासिल कर पावां। बोलो पिता मैं आज जान चुकी हूं कि तू ही एक जिंदा ते सच्चा परमेश्वर है। तू कहा कि राह सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मेरे पीछे चलता और ठोकर नहीं खाता, जो मेरे ते विश्वास करता और बपतिस्मा लेंदा वो अनंत जीवन नु पाएगा। बोलो पिता आज मैं तेरे ते विश्वास करदी और बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हाँ। मैं इन्हां गवाहां दे सामने अपनी लाइफ तेनू देने के लिए तैयार हां, ताकि मैं अनंत जीवन नु पा सका, ताकि मैं अपनी जिंदगी तेरे नाल व्यतीत कर सका। बोलो परमेश्वर मेरे ते दया करो, मेरे गुनाहां नु धो दो। पुकारो परमेश्वर, बोलो प्रभु अपने लहू ना मैनू धो दे मेरे पिता। 2 मिनट पुकारो, सिर्फ एक चीज मांगो, बोलो प्रभु मैनू अपना लहू ना धो के वॉश कर। परमेश्वर का आत्मा कब्जा कर रहा है। बाकी जन भी प्रार्थना करो, अपने हाथों न उठाओ, कोई मुंह बंद ना रहे, चुप ना रहे, प्रभु के सामने प्रार्थना करो। बोलो प्रभु इन्हां ते दया कर। सब जन इन्हां दे लिए माफी मांगो परमेश्वर दे कोलों। बोलो परमेश्वर इन्हां दे गुनाहां नू धो, इन्हां नू साफ कर, शुद्ध मन दे मेरे पिता। मंगो तुसी परमेश्वर को, अपने मुंह नू बंद ना रखो। 2 मिनट सिर्फ माफी दी प्रेयर। बोलो परमेश्वर पिता मैनू अपने लहू ना धो के साफ कर दे। वॉश मी विद योर ब्लड ओ लॉर्ड जीसस। पिता मैं तेरे ब्लड नु डिक्लेयर करदा इन्हां दे ऊपर मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। पिता तेरा आत्मा इन्हां दे ऊपर उतर आई इसी वक्त मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। आइए होली स्पिरिट जी तुहाडी वेलकम करदे हैं। पवित्र आत्मा तुहाडी प्रेजेंस इन्हां दे ऊपर उतर आए मेरे पिता। जिस तरह ही अपने पापां दी माफी मांग चुके मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। यस लॉर्ड फादर तेरा वचन कहंदा मेरे पिता परमेश्वर उस ते दया कीती जाएगी। तेरी दया नु दे ऊपर मांगदे हैं मेरे पिता, तेरी दया नु मांगदे मेरे सामर्थी पिता। हैव मर्सी ओ लॉर्ड फादर जीसस। दया कर इन्हें धो दे मेरे पिता अपने लहू से मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। धो दे अपने लहू से मेरे पिता परमेश्वर। सिस्टर अपने हाथों उठाओ, बोलो परमेश्वर मैनू अपने लहू ना धो दे मेरे पिता। मैनू शुद्ध मन दे मेरे पिता परमेश्वर। मंगो प्रभु तो शुद्ध मन मंगो। बोलो प्रभु मैनू एक शुद्ध मन दे मेरे पिता। मैं फिर तो पाप दे विच ना जावां,
मैं फिर तो पाप मेरे ते कब्जा ना कर पाए मेरे समर्थी पिता परमेश्वर। आज मैंने धो के शुद्ध कर दे मेरे समर्थी पिता, ताकि मैं इस योग ठहरा के मैं तेरे नाल लाइफ में बिता सका मेरे पिता। मांगो परमेश्वर को 2 मिनट मांगते हुए परमेश्वर को माफी मांगो और उसको ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਦਭੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਭ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਆਨਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੂਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਰੱਬਾ ਸ਼ੋਰੀਅੰਤਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਲਬਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ। यस मेरे परमेश्वर पिता, होली स्पिरिट आइए, पवित्र आत्मा आइए। रब्बा शोरिया, पवित्र आत्मा कब्जा कीजिए। और भी मेरे पिता जिन्हें ऑनलाइन है मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हर एक जन ना तेरा आत्मा उतर आए मेरे समर्थी पिता। जो प्रेजेंस इस पुलपट के ऊपर है मेरे प्रभु जी, हर एक जन में टच करे मेरे पिता परमेश्वर। इन्होंने तेरा आत्मा टच करे मेरे समर्थी पिता। भर जाओ पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ। इसी वक्त मैं डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि तुमने परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान लिया और छोड़ने का वादा कर दिया है। आज परमेश्वर ने आपके लिए हेवन खोल दिया। हालेलुया, उसने अपने स्वर्ग को तुम्हारे लिए खोल दिया है। प्रभु के सामने अगर आपने अपने गुनाहों को दिल से मान लिया है तो प्रभु अपनी आत्मा को आज बरसा रहा है आपके ऊपर। तो मेरे परमेश्वर के सामने होली स्पिरिट की प्रेजेंस में अपने हाथों को हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु राज करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु राज करे। पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी। पवित्र तू महान सामर्थी। योग्य तेरा नाम यीशु, तेरा नाम सामर्थी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु राज करे। तो महिमा की योग्य है मेरे पिता परमेश्वर, तो आदर की योग्य है मेरे पिता परमेश्वर। तेरी अद्भुत प्रेजेंस जो इतनी मौजूद है मेरे समर्थी पिता। तेरा आत्मा जो साढ़े संग है मेरे पिता परमेश्वर, ये हमें अकेला नहीं छोड़ता मेरे समर्थी पिता। आज जो अभिषेक जो मसा मेरे हाथों के ऊपर है मेरे पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा दास होने के नाते इस पूरे चर्च के लिए मेरे पिता, इस कलीसिया के लिए मेरे पिता, और ये जो सामने तौबा कर चुके अपने पापों से मेरे पिता परमेश्वर, आज के बाद ये तेरे राज्य में शामिल होने के लिए तैयार है मेरे समर्थी पिता परमेश्वर। ये उस खोई हुई भेड़ की तरह तेरे पास लौट आए हैं जिसे तू ढूंढता है मेरे पिता परमेश्वर, जिसके लिए तू स्वर्ग में आनंद मनाता है मेरे समर्थी पिता। ये उस भेड़ की तरह लौटकर तेरे पास आ चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। और आज ये तेरे स्वर्ग के आशीषों के हकदार होने जा रहे हैं मेरे समर्थी पिता। तू कहता है कि जो अब पिता पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, वो स्वर्ग का अधिकारी है, वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकारी है मेरे समर्थी पिता। आज पिता मैं प्रार्थना करना तेरा दास होने नाते इस पूरी कलीसिया के लिए मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन जो इतने खड़ा इसी वक्त होली स्पिरिट दी प्रेजेंस उतर आए। रब्बा शेरियंता ना पूरा बाला ना पिता मैं ब्लेस करना इस सिस्टर नु तेरे नाम दे विच, यीशु मसीह दे नाम च मैं आशीष नु भेजना पिता। मैं अभिषेक नु भेजना दी लाइफ दे विच मेरे समर्थी पिता परमेश्वर, ताकि स्ट्रॉन्ग रह पाए मेरे समर्थी पिता परमेश्वर। पिता तेरे वचन च लिखा जिहदे गुनाह तुसी माफ करोगे माफ कीते जाणगे। पिता जिहदे गुनाह माफ हो चुके असीं विश्वास करदे हां मेरे समर्थी पिता परमेश्वर, और तेरा आत्मा दे उपर उतर है मेरे समर्थी पिता। मैं प्रार्थना करना तेरा होली स्पिरिट दी प्रेजेंस रब्बा शीरियंदा ना पूरो बोलो नो हुंद्रो साखातानिया लाब्रा बी फिल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ तेरे ऊपर उतरे और होली स्पिरिट से तू भर जाए सर से लेके पांव तक, और पाप का पूरा कब्जा जो तेरे ऊपर था अब वो खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। तेरे हर गुनाह की माफी परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा कर दी है, उसका ब्लड तुझे धो चुका है और आज के बाद तू शुद्ध है यीशु मसीह के नाम में।
You are pure in the name of Jesus Christ. You are holy in the name of Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर कहता है जो उस पे विश्वास करता है, पवित्र आत्मा जो उसके अंदर आ जाता है वो पवित्र है। अभी वो परमेश्वर का जन है, अभी तो पवित्र है यीशु मसीह के नाम में। लाब्रा शोर अंदर ना पूरा वाला। आज के बाद शैतान कुछ भी तेरे कान में कहे, बिलीव मत करना, विश्वास मत करना, क्योंकि वो झूठा है। सिर्फ प्रभु के वचनों पर विश्वास कर कि उसने तुझे अपने लहू से खरीद लिया है और धो के शुद्ध कर दिया है। आज के बाद तू आशीषों की हकदार है। आज के बाद ब्लेसिंग तेरा हिस्सा है यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद ब्लेसिंग तेरा हिस्सा है। प्रभु तेरे लिए स्वर्ग खोल रहा है परमेश्वर से। लाभू सांदा खा लिया लाला। यस मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा को भेज इनके ऊपर, तेरी फायर उतरा यीशु मसीह के नाम में। I speak fire upon their life in the name of Jesus Christ मेरे पिता। ये भर जाए तेरी सामर्थ से मेरे पिता, ये भर जाए तेरी सामर्थ से मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। रबाशीरा बनिया साकुलो बुजुर्गो सीखो ना मंदिया तना। ये कुर्सियां पीछे करो सारे ने थे और हम प्रार्थना करेंगे। लाभो शिखा लाबा ना मंदिया तना। रिबो संदा सारी अंदा ना पूरे बेले। होली स्पिरिट वेलकम, होली स्पिरिट वेलकम। कब्जा करो सब थे थे हम चर्च वाले हम प्रार्थना करेंगे। लाभो संतरिया जितने ऑनलाइन हमारे साथ एक मन हो, प्रभु आज भरेगा। देखो कैसे पवित्र आत्मा की प्रेजेंस गुजरती है। कैमरा उधर कमा दो राबाशी को नंदिया साबा ना बाशी को बनो चाकी होती है। लिब्रो संदिया साक्षाला पिता परमेश्वर, मैं इस कलीसिया तेरी प्रार्थना करता तेरा दास होने नाते मेरे पिता परमेश्वर, जो आत्मा दी प्रेजेंस इस जगह ते मौजूद है मेरे समर्थी पिता। होली स्पिरिट दी प्रेजेंस जो इस जगह ते मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर, तुसी वॉलंटियर का काम करो। लाब्रो शिखा लाबा जांदिया तना सीबा ना सारे बेले मेरे पिता मैं ब्लेस करता इस चर्च में जो भी जाने थे मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज डिसीजन लिया तेरे भवन दे विच आउण दा, ना कि किसी बीच ते जाण दा या किसी पार्टी ते जाण दा पिता। आज जो तेरे भवन दे विच ब्लेस्ड है मेरे पिता परमेश्वर, वो ब्लेस्ड है। और आज मैं ब्लेसिंग नु बोलदा इना दी लाइफ दे ऊपर प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच मैं डिक्लेयर करता पवित्र आत्मा दी सामर्थ आज स्वर्ग खोल के इस जगह ते उतर आए। स्पिरिट दी फायर उतर आए यीशु मसीह के नाम में। भर जाओ पवित्र आत्मा की फायर से तक, भर जाओ पवित्र आत्मा की फायर के साथ। और चर्च वाला मसा रिसीव करो, महासामर्थ को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। ओ महासामर्थ को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। पाप से छूटने की सामर्थ को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। आई स्पीक फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भर जाओ फायर के साथ, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर की पावर तो ऊपर उतर आए। इसी वक्त पवित्र आत्मा कब्जा करे। स्पीक फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। भर जाओ महासामर्थ से, भर जाओ। ग्रेट अनॉइंटिंग ऑफ परमेश्वर दी ग्रेट अनॉइंटिंग उतर रही है इस जगह के ऊपर। ओदा अद्भुत मसा उतर है। तुसी भर रहे हो सिर तो लेके पैरों तक। आज परमेश्वर तुहानू मसा करेगा तोड़ा एक एक अंग, क्योंकि प्रभु कहता मैं तेनू सब जातियां दे विच श्रेष्ठ बनावांगा। प्रभु कहता है कि मैं तुझे हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर रखूंगा। आज प्रभु आपको ऊंचा कर रहा है। लाभू शिखा लाबा जांदिया लाला। रिसीव करो, अपने हाथों को ऊंचा उठा के परमेश्वर से रिसीव करो। मैं ले हैंड नहीं करूंगा, परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा। होली स्पिरिट आपको टच करेगा, वो ले हैंड करेगा आपके ऊपर। पवित्र आत्मा की सामर्थ अभी उतरेगी आपके ऊपर। लाभू शिखा ना दिया सारा वाला। ओ फायर को रिसीव करो। ओ फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फायर उतरा यीशु मसीह के नाम में। स्पीक फायर इन द नेम ऑफ जीसस। भर जाओ पवित्र आत्मा की फायर के साथ, होली स्पिरिट की फायर के साथ भर जाओ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की फायर आपके ऊपर उतर आए। लाभू शिखा ना दिया वाला सारा वाला लीबो समान दे रे। यस पिता परमेश्वर, आइए पवित्र आत्मा इन लोगों को छूइए मेरे पिता। तेरी सामर्थ इनके ऊपर उतर आए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ से भर जाए इसी वक्त मेरे पिता। तेरी फायर से भर जाए मेरे पिता। हर चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं है आज जल जाए आपकी लाइफ से। आई स्पीक फायर इन द नेम ऑफ जीसस। लाभू शंदा खाली आला सारा वाला। लो पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर। होली 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 जीसस, होली जीसस। रिसीव करो पवित्र परमेश्वर, रिसीव करो पवित्र परमेश्वर, रिसीव करो। ओ कब्जा कर रहे परमेश्वर तोड़े ऊपर। राबा बाबा ना मंदा काला शेरिया ना पूरा वाला ना मंद्रो कब्जा कर रहे परमेश्वर का आत्मा तोड़े ऊपर। इस माहौल को प्रभु अपने कब्जे में ले रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर कब्जा कर रहा है। ओ राबा शेरिया ना पूरो होनिया सीखा ना निजारा वाला। सीखो ना मंदिर तेलो, सीखो ना मंदिर। प्रभु भर रहा है आपको। अपने मन को नम्र करो। 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, भरो। आज पवित्र आत्मा से भरे बिना घर नहीं जाना। आज पवित्र आत्मा से भरे बिना घर मत जाओ। पवित्र आत्मा को अपने साथ लेके जाओ। आज वो आया आपके लिए, आपको भरने के लिए आज वो आया। ओ राबाशिंदा लारा सारियांदा पूरो बोलो। सीखो तानिया जाबरा पूरा वाला ना मंत्र। आओ फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्पीक फायर। पूरी बात ना सीखो लोंदिया सुरो बोलो। भर जाओ पवित्र आत्मा से। यस परमेश्वर, और मसा और अनॉइंटिंग, मोर अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में और भी मसा, और भी अभिषेक, और
रिसीव करो मसा को यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो मसा को यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है, रिसीव करो परमेश्वर को, रिसीव करो। अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो तो रिसीव करो यीशु मसीह को, अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो तो रिसीव करो यीशु मसीह को। और रबाशिंदा लारिया सराबाना शिखो ताने जाबुतालिया सीखा न मंदरा रिबे न मरतो शिखो न मंदरिया जारिया शाब्रे खोरिया न मंदरी खोता ले जाबुताना शिखा न मंदरा बाबा लिबताला शिखा ला बाबा। भर जाओ पवित्र आत्मा से, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लिब्रो शिखा ला भरो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, और भी भरो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। ना भूषांद्रिया का सीबाना खराबाला शिखेले में निंदोता दिया शिखा ला निबता लो शिखो लो जोंदिया ना पूरा बानिया शिखा का मंदरा बाबा। रिसीव करो फायर यीशु के नाम में, रिसीव करो इस फायर को, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में इस फायर को। ये फायर बढ़ रही है और भी बढ़ती जा रही है यीशु मसीह के नाम में, ये फायर और भी बढ़ती जा रही है। तो बच्चे तुसी भी हाथ ना उठाओ, परमेश्वर को रिसीव करना शुरू करो। प्रभु भरेगा आपको पवित्र आत्मा से, भरेगा आपको पवित्र आत्मा से। आंटी लोग बैठे रहने दो और तुसी अंकल रिसीव करो परमेश्वर को, जस्ट तुसी भी सब जन रिसीव करो। ब्रदर आ जाओ, कैमरा कोई गल नहीं, तुसी खड़ो, बच्चे नु लेके इधर आओ। Rabashandia la pura banana handru sakhatania zepre kirona manda tala shikhala baba ribotania sakhala baba। खड़ो परमेश्वर की प्रेजेंस दे विच भरेगा। ऑनलाइन ਤੁਹਾਨੂੰ सेम परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ੂਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਾਮਰਥ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, अपने बीजा नु बोल रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कुछ भी तुसी पार्टिसिपेट कर रहे हो, होली स्पिरिट दी फायर इसी वक्त तोड़े ऊपर उतर आए, महासामर्थ तोड़े ऊपर उतर आए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। महासामर्थ, ग्रेट अनॉइंटिंग, मैं देखता हूं ग्रेट अनॉइंटिंग को आते हुए यीशु मसीह के नाम में पूरे चर्च के ऊपर, हर एक जन के ऊपर ग्रेट अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में ग्रेट अनॉइंटिंग उतर आया आपके ऊपर, ग्रेट अनॉइंटिंग, वो बंधनों को तोड़ने वाला मसा, पवित्र आत्मा की फायर, पवित्र आत्मा की फायर, बंधनों को तोड़ने वाला मसा आज ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਆਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਰ ਆਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੂਸ਼ੀਖਾ ਲੰਗਿਆ ਲਾਲਾ रिसीव करो आंटी, ये फायर को रिसीव करो, परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करो। जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कमियां है सब परमेश्वर पूरी करेगा। प्रभु हर गड्डी को पूरा करेगा, हर बंद रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। I speak every door to be open in the name of Jesus। यीशु के नाम में हर बंद रास्ता खुले, हर बंद रास्ता खुले यीशु मसीह के नाम में। रिसीव कर सिस्टर, तेरे रास्तों को परमेश्वर खोले आज के बाद। मैं डिक्लेयर कर रहा पवित्र आत्मा दी फायर ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਓਪਨ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਓਪਨ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਇਸ ਮਸਾ ਨੂੰ, ਇਸ फायर को रिसीव कर यीशु के नाम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर चीज के ऊपर मैं फायर को भेजता हूँ जो बांधी गई है, मैं खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम, खोलता हूँ तेरे रास्तों को, हर एक हिस्से में तेरा रास्ता खुले यीशु के नाम, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इस परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। हर बंद रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। नई ग्रेस, परमेश्वर कहता मैं तुहानू वो देश दे विच लेके जावांगा जो मैं तुहाडे लिए रखा है। प्रभु कहता मैं तुझे उस देश में लेके जाऊंगा जो मैंने तेरे लिए चुन लिया है, बस मेरी आज्ञाओं को मान और चलता जा। अगर तू चौकसी करे, हर आज्ञा को माने, तो जो देश तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे दिखाता है, जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जहां पे कोई रोना नहीं है, कोई चिल्लाना नहीं है, कोई घटी नहीं है, प्रभु कहता है मैं तुझे उस देश में लेके जाऊंगा। आज परमेश्वर आपको उस देश में लेके जाएगा। उस देश के रास्ते आपके लिए खुल जाएं, हर दीवार आज गिर जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम में। Every wall to be broken, to be fall in the name of Jesus Christ। यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर हर दीवार गिर जाए। रिसीव करो। लाबूशी खाता नजारिया ना खुरा वाला ना हंगरू ना खुदा मान दिया सिब्रिये ना मारो कुलो दिबो ना कुंदारी खाता दिया लिबे ना मारा ताला शाकु ना दसिर वाला। ऑनलाइन रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। इस फायर को रिसीव करो यीशु के नाम में। फायर को रिसीव करो, महासामर्थ को। इस चर्च के ऊपर जो फायर है यीशु के नाम में रिसीव करें। राबाशिंदिया लाला गुरु बोलो सीखो तो मंद्रो निब्रो शिखला बाजारी अंदा नाबू सखला वजीरी अंदा। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करना तेरा दास होने नाते इस ब्रदर दे लिए प्रभु जी नाम ब्रियो सखुरा नाम दिया एक नवा अभिषेक उतर आया इसको बाल पिता, एक नवा अभिषेक उतर आया यीशु मसीह दे नाम दे विच जो महासामर्थ और चर्च दे विच काम करदी मेरे पिता, उस महासामर्थ मैं रिसीव करना क्योंकि तेरा दास कहंदे आ तोड़े दास ने वर्ड बोलिया कि सेम मसा एक ब्रांच दे विच काम करेगा, सेम अनॉइंटिंग एक स्पिरिचुअल सन दे ऊपर जो आई है मैं ओदे द्वारा और ब्रांच मसा दे द्वारा मैं अभिषेक करना यीशु मसीह दे नाम च बड़े कम्मां दे ला भोशीखा ला बाजारियां दा ना परमेश्वर मिनिस्ट्री दे विच तैनूं होर फेथफुल बनाए, आगे बढ़ाए, बुद्धि और ज्ञान दा आत्मा तेरे ऊपर उतर आए इस वक्त। रिसीव फायर, फायर
फायर ला बुशी खाना दिया जरा वाला शिखो लो बुजुर्ग बोलो शिखो तमंद्रिया शिखा ना दिया रिसीव फायर इन द नेम ऑफ जीसस न्यू अनॉइंटिंग न्यू फायर न्यू महासामर्थ ग्रेट अनॉइंटिंग उतर आए तेरे ऊपर इसी वक्त परमेश्वर का स्वर खोले ग्रेट अनॉइंटिंग उतर आई इसी वक्त फायर उतर आई यीशु मसीह के नाम में ग्रेट अनॉइंटिंग उतर आई यीशु मसीह के नाम ग्रेट अनॉइंटिंग उतर आई इसी वक्त तेरे सब बंद रास्ते खोल जाए यीशु मसीह